आज की कहानी बहुत ख़ास है। यह कहानी उस मसीहा की है जिसने पत्थर की लकीरें बदल दी। दोस्तों, एक कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने ऐसे भारत में जन्म लिया जहां समाज के उच्च वर्ग के लोग और गरीब दलित वर्ग पर भीषण अत्याचार और शोषण कर रहे थे। लेकिन समाज की इस घृणा, अपमान और तिरस्कार के बावजूद उन्होंने ऐसी शिक्षा हासिल की जिसकी बदौलत वो भारत के संविधान के निर्माता बन गए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भीमराव अम्बेडकर जी की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में पिता रामजी मालोजी सकपाल और मां भीमाबाई के यहाँ हुआ। भीमराव अपने माता पिता के 14वीं और आखिरी संतान थे। उनके पिता रामजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर थे। परिवार महार जाति से था, जिसे लोग बेहद ही निचले तबके का मानते थे। उनका परिवार मराठा था, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबाबाड़ी गांव से था। सेना में काम करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के पिता सूबेदार बन गए और वह हमेशा से अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। कुछ दिन बाद उनके पिता सेना से रिटायर हो गए और परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहां कुछ दिन बाद अंबेडकर की माता जी भी बीमारी के चलते देहांत हो गया। अब अंबेडकर समेत 14 भाई बहनों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन स्थिति में रहकर कि अछूत घृणा और अपनी हीन मानसिकता की वजह से डॉक्टर भी अछूतों को बिना छुए ही उनका इलाज करते थे, जिसके कारण अंबेडकर के 14 भाई बहनों में से केवल 3 भाई और 2 बहनें ही बच पाए। बाकी सभी भाई बहन शोषण के कारण मारे गए। आस पड़ोस में सभी हिंदुओं के बच्चे स्कूल जाते, जिन्हें देखकर अंबेडकर भीमराव का भी मन करता था स्कूल जाने को। उन्होंने अपने पिता से जिद की कि मुझे स्कूल जाना है, लेकिन अछूत होने के कारण यहाँ के स्कूल में दाखिला मिल पाना आसान नहीं था। मजबूर होकर उनके पिता एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के पास गए और उनसे विनती की। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर सरकार की सेवा की है और बदले में मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी न मिल पाना, यह एक बहुत बड़ा अन्याय है। इसके बाद उस अधिकारी ने उनके बच्चों को एडमिशन दिलवा दिया, लेकिन यहाँ अंबेडकर जी को छुआछूत के ऐसे कड़वे अनुभव हुए जो वह जीवन भर नहीं भूल पाए। अंबेडकर जी स्कूल तो जाते थे, लेकिन दलित बच्चों को क्लास के बाहर बिठाया जाता था और टीचर्स भी उन पर ध्यान नहीं देते थे। यहाँ तक अंबेडकर जी को कोई छूता तक नहीं था। प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी दूर से पानी डालता था, जिसे वह अपने हाथों से इकट्ठा करके पीते थे, क्योंकि मटके को छूने और गिलास से पानी पीने की इजाज़त तक उनको नहीं थी। और जिस दिन चपरासी नहीं आता था, उस दिन अंबेडकर जी को प्यासा ही पूरा दिन गुजारना पड़ता था। भीम स्कूल जाते समय पास के कुएं से पानी खींचकर पी लिया करते थे। फिर एक दिन ऐसा करते हुए उनको कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने देख लिया। फिर क्या हुआ, एक दिन भीम को उसी कुएं के पास पकड़ लिया गया और जूते चप्पल से जमकर उनकी पिटाई की गई। इस शर्त पर छोड़ा गया उनको कि फिर कभी वह कुएं के पास नहीं दिखाई देंगे। और एक बार फिर वह बाल कटवाने के लिए नाई के पास गए, तो नाई को पता था कि वह महार जाति का है, तो वह उससे नफरत भरी बहुत तेज़ आवाज़ में बोला, अरे अछूत, तेरे बाल कैसे काट सकता हूँ मैं, निकल जा यहाँ से और दिखाई मत देना यहाँ पर। इन सभी घटनाओं से भीम की आत्मा को बहुत गहरी ठेस पहुँची। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और नन्हे भीम के बाल उनके बहन ने घर पर ही काटे। भीम बहुत ही स्वाभिमानी लड़का था और वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ बदलाव हो सके। भीम ने सुन रखा था कि सतारा जाने वाले लड़कों को बॉम्बे जाकर काम मिल जाता है, इसलिए उन्होंने तय किया कि वह बॉम्बे जाकर किसी मिल में काम करेगा। लेकिन बॉम्बे जाने के लिए उनके पास किराया नहीं था। भीम ने एक प्लान बनाया और तय किया कि चाची की बटुए में से पैसे चुराकर बॉम्बे चला जाएगा। भीम ने लगातार 3 रातों तक बटुए को चुराने की कोशिश की, जो उनकी चाची की कमर से बंधा हुआ था, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिली। कहीं जाकर चौथी रात को बटुए को चुरा पाए, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उसमें केवल सिर्फ आधा आना ही था, जिससे वह बॉम्बे नहीं जा सकते थे। इन सभी प्रयासों से सफलता हाथ नहीं लगी। तभी भीम ने एक नई योजना बनाई, जिसने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। उन्होंने यह प्रयत्न किया कि वह पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए रोजगार प्राप्त करेंगे और अपने अंदर की सभी बुरी आदतों का त्याग कर देंगे। किस्मत ने भी अंबेडकर का साथ दिया। उनके पिता रिटायर होने के बाद नौकरी की तलाश में बॉम्बे जाकर बस गए और यहीं के मराठा स्कूल में उन्होंने भीम का एडमिशन करा दिया। यहाँ पर उन्होंने हार्वर्ड की इंग्लिश, रीडर और बहुत सी अन्य किताबों का अध्ययन किया। अपनी पढ़ाई के अलावा वह बहुत सी ग्रंथ और बुक्स पढ़ने लगे। उनकी इस आदत से उन्हें बुकें खरीद कर पढ़ने का शौक़ लग गया। उनके पिता पर उनका यह शौक़ काफ़ी महंगा पड़ रहा था,
लेकिन वह चाहते थे कि भीम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी। उन्होंने कर्ज लेकर भीम को बॉम्बे के अर्बस्टन हाई स्कूल भेजा, लेकिन यहाँ भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक बार टीचर ने भीम से बोर्ड पर मैथ का एक सवाल हल करने को कहा। जैसे ही भीम बोर्ड की तरफ बढ़ा, अगली जाति के हिंदू बच्चे चिल्ला उठे, सर भीम अछूत है, उसे रोकिए। दरअसल बोर्ड के पास उन बच्चों के टिफ़िन बॉक्स रखे हुए थे जो भीम की परछाई पड़ने से अपवित्र हो सकते थे। इस डर से सभी बच्चों ने अपने डब्बे एक के बाद एक करके वहाँ से उठा लिए। ऐसा देखकर भीम को बहुत दुख हुआ और उन डब्बों की खटर खटर आवाज़ भीम के कानों में गूंजने लगी, जिसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। हालांकि उन्होंने उस प्रश्न को सेकंड्स में ही हल कर दिया जो कोई नहीं कर पाया, जिसे देखकर टीचर समेत सभी स्टूडेंट भी भौचक्के रह गए। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल पास किया और 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 9 वर्ष की रमाबाई के साथ कर दिया गया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने अल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान भीम की मुलाकात एक टीचर से हुई, जिन्हें पहली ही मुलाकात में भीम ने बता दिया था कि मैं एक अछूत हूँ, मुझसे कृपया दूर रहें। उनके बेबाक अंदाज और पढ़ाई के प्रति जुनून ने केलुस्कर को बहुत इम्प्रेस कर दिया और भीमराव को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज संभाजी गायकवाड़ के पास लेकर गए। जब महाराजा बॉम्बे आए हुए थे, वह वहाँ एक सभा कर रहे थे, जहाँ उन्होंने भीमराव से कुछ सवाल किए, जिनका उत्तर भीम ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। इसके कुछ वर्ष बाद बड़ौदा के महाराज ने कुछ विद्यार्थियों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजने का निर्णय लिया। भीमराव महाराज से मिले और भीम की अंग्रेजी बोलने से वह उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भीमराव समेत 4 लड़कों को छात्रवृत्ति देकर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा। 4 साल बाद वह भारत वापस आए और बड़ौदा के महाराज के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन सैन्य अधिकारियों को महार जाति के एक लड़के को सेना के उच्च अधिकारी के रूप में बैठा देना पसंद नहीं आया। कुछ दिन बाद उन्होंने वहाँ नौकरी छोड़ दी और लंदन चले गए, जहाँ उन्होंने अथक परिश्रम और मेहनत से उन्होंने वहाँ पर MSc, DSc तथा बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। 1923 में वह भारत वापस आए और वकालत शुरू कर दी। वकालत करते हुए उन्होंने देखा कि दलितों का कितनी बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है। तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने मुसलमानों और सिखों के अलग से मतदान को देखते हुए दलितों के लिए भी अलग से मतदान की मांग उठाई, जिसके कारण गांधी जी आमरण अनशन पर उतर आए। गांधी जी के कारण उन्होंने अपनी यह मांगे पीछे ले ली। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फिलासफर, राइटर और एक महान लीडर हैं। उन्होंने न केवल समाज में सदियों से दबाए गए दलितों और अछूत लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि इतनी भिन्नताओं से भरे भारत को एक संविधान में बांधने का काम किया। जब आज़ादी के वक्त भारतीय नेता आज़ादी और नए संविधान स्वयं बनाने की बात कर रहे थे, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि बनाने दो भारतीयों को अपना संविधान। भारत में इतनी डाइवर्सिटी दिया है कि इसके लिए एक कानून बनाना इम्पॉसिबल है। भारत जल्द ही टूट जाएगा और बिखर जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि अम्बेडकर जी ने इतने कम समय में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर दे दिया। इसके बाद 1950 में अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म के सम्मेलन में श्रीलंका गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर ली। मतलब यह कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अम्बेडकर जी ने हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा की घोर निंदा की। इसके लगभग 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को बीमारियों की वजह से उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति अनुसार हुआ। दोस्तों, अम्बेडकर जी की मौत के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, जिसके नेताओं ने जीते जी खुद ही को भारत रत्न तो घोषित कर दिया, लेकिन भारत माँ के असली रत्न यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को 1991 में BP सिंह की सरकार आने पर ही भारत रत्न मिल पाया। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। दोस्तों, यह वीडियो अम्बेडकर जी को समाज और भारत के लिए किए गए कार्यों के लिए समर्पित है। कुछ मिनट में उनका पूरा जीवन बता पाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यह कोशिश की है। दोस्तों, बाबा साहब का आखिरी संदेश यह था कि अपने अधिकारों के लिए जागो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। दोस्तों, इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रहो। मैं एक के बाद एक भारत के सभी महानायकों की कहानी लाता रहूँगा। धन्यवाद।